बिहार में एनडीए की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है और 2024 में जो होने वाला चुनाव है उसमें भी भारी बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाएगी। और विकास के मामले में, सरकारी नौकरी के मामले में यूँ कहिए कि देश में कई राज्यों से बिहार आगे हो गया है। रचा जाएगा, बिहार के अंदर हम 40 की 40 सीटें लेंगे और केंद्र में हम 400 के पार सीटें लेंगे। इधर आरजेडी के एक युवराज हैं जिसको जंगल राज का युवराज कहा जाता है। ये दोनों लोग परिवारवाद की उपज है। नमस्कार, मैं हूं अमीशा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय संगम। आज हम आए हैं जदयू कार्यालय में जदयू प्रवक्ता हेमराज राम जी से बात करने। सर, अगर इस बार एनडीए जीतती है तो क्या खास है बिहार के लिए? क्या लगता है क्या आगे हो सकता है? अभी तो डबल इंजन की सरकार है बिहार में एनडीए की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है और 2024 में जो होने वाला चुनाव है उसमें भी भारी बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाएगी। तो एनडीए की गवर्नमेंट में बिहार में काफ़ी तरक्की हुआ है और विकास के कई रास्ते खुले हैं और तेज़ी के साथ विकास हो रहा है। और विकास के मामले में, सरकारी नौकरी के मामले में यूँ कहिए कि देश में कई राज्यों से बिहार आगे हो गया है। चाहे आप महिलाओं के आत्मनिर्भरता की बात करें या महिलाओं को भागीदारी की बात करें या महिलाओं के विकास की बात करें या महिलाओं के शिक्षा स्तर में ऊपर उठने की बात करें या सरकारी नौकरी में उनकी भागीदारी की बात करें, हर क्षेत्रों में काफ़ी तरक्की हुई है और सबको अवसर मिला है। बिहार में सभी वर्गों के लिए, सभी संप्रदाय के लोगों के लिए एक अच्छा अवसर मिला है और इसमें सबको भागीदारी सुनिश्चित हुआ है। बिल्कुल नया इतिहास रचा जाएगा। बिहार के अंदर हम 40 की 40 सीटें लेंगे और केंद्र में हम 400 के पार सीटें लेंगे। जो इस पर काम चल रहा है और बड़ी मुस्तैदी के साथ चल रहा है। दरअसल लोकतंत्र खतरे में रहने की बात वो लोग कर रहे हैं जो हमेशा लोकतंत्र को मजाक उड़ाने की बात की है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। लेकिन कुछ पार्टियां, अब एक चलिए केंद्र में कांग्रेस के युवराज जी हैं और इधर आरजेडी के एक युवराज हैं जिसको जंगल राज का युवराज कहा जाता है। ये दोनों लोग परिवारवाद की उपज है और जहां परिवारवाद आगे आएगा निश्चित रूप से भ्रष्टाचार का उदय होगा और जब भ्रष्टाचार का उदय होगा तो सबसे पहले लोकतंत्र पर हमला होगा। तो इन लोगों ने हमेशा लोकतंत्र को मजाक बनाया है और देश में जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसके ढांचे पर हमेशा हमला किया है। ये इनके क्रियाकलाप से जगजाहिर होता है। विपक्ष का कहना है कि डबल इंजन की सरकार में महंगाई बढ़ती ही जा रही है। देखिए, डबल इंजन की सरकार में देश कहाँ चला गया ये वो लोग नहीं बताएंगे। देश में कितनी तरक्की हुई ये लोग नहीं बताएंगे। देश के अंदर जो सदियों पुरानी जो सांप्रदायिक झगड़ों का जड़ एक पैदा करके रखा गया था, कांग्रेस ने उसे मुद्दा बना करके रखा था राम मंदिर को। एनडीए की सरकार में ही तो वो मुद्दा खत्म हुआ है। दोनों संप्रदाय के लोग जिनके बीच में हमेशा इसको लेकर के तनातनी रहती थी और कई घटनाएं घटती रहती थी, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लोग काम करते थे, इन लोगों का मुद्दा खत्म हो गया है। दरअसल जिसको इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी गठबंधन का मुद्दा ही खत्म हो गया है जिस पर ये लोग रोटी सेका करते थे। अब तो हिंदू भी खुश है, मुसलमान भी खुश है, किसी धर्म के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, कहीं कोई सांप्रदायिक झगड़े नहीं है। बिहार के अंदर जब 2005 से पहले लालू और राबड़ी जी का शासन हुआ करता था, हमेशा बिहार नरसंहारों के दौर में गुजर रहा था, नरसंहारों की आग में झोंका जा रहा था और सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे। एनडीए की सरकार बनने के बाद 2005 के बाद न तो सांप्रदायिक दंगे हुए और न नरसंहार हुए बिहार के अंदर। तो निश्चित रूप से बिहार फल फूल रहा है और शांति सद्भाव भाईचारा कायम हो गया है और शांति सद्भाव और भाईचारा कायम रहेगा। अरे पहले से बिहार तो बहुत आगे निकल गया। अब शाम के 5 बजे लोग घर से बाहर जहाँ नहीं निकलते थे, अब रात बिरात लोग घर से बाहर जाते हैं, एक दूसरे जगह, एक शहर से दूसरे जगह स्टेशन उतरते हैं, रात में घर चले जाते हैं, शादी विवाह में कोई फंक्शन में एक शहर से दूसरे जगह बेखौफ जाते रहते हैं। किसी को कोई डर भय नहीं है, रात बिरात चलते रहते हैं।